कैसे लटकाया जाता है 11 लाख वोल्टेज करंट वाले तार को टावर पर। ऊंचे ऊंचे टावरों पर कैसे लटकाए जाते हैं ये तार। दोस्तों, जिस बिजली की वजह से आप हमारा ये वीडियो देख पा रहे हैं, जिस बिजली की मदद से आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं, वो बिजली कितनी मुश्किलों से हमारे घरों तक पहुंचती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हाई टेंशन तार आपकी बालकनी या खिड़की के बेहद नजदीक से गुजर रही है, जो हाई टेंशन तार आपके घर की छत के ऊपर से गुजर रही है, वो आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? आपके बालकनी या छत से उन हाई टेंशन तारों की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि आपको या आपके परिवार वालों को कोई नुकसान ना हो जाए? क्या आप इस बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी अहम हो जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। दोस्तों, आजकल वैसे भी पूरे देश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तरह तरह के दावे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने रखे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही देश के कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं क्योंकि देश के ज्यादातर थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम बिजली की कटौती करें, कम से कम बिजली खर्च करें। इस खबर से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको समय समय पर पहुंचा ही रहे हैं और आगे भी इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। खैर, इसके इतर ये बिजली कैसे लंबे लंबे हाई टेंशन तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है, आज पहले उसी की बात कर लेते हैं। बिजली ना हो तो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पर हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज हम बिना बिजली के रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो बिजली पावर सबस्टेशनों से होती हुई हमारे घरों तक पहुंचती है, उसके लिए बिजली कर्मचारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम होता है ऊंचे ऊंचे टावर्स पर इन हाई टेंशन तारों को लटकाना। दरअसल ये तार इतने हैवी होते हैं कि किसी इंसान का इन्हें खींचना भी लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि हाई टेंशन केवल कई पतले पतले तारों के गुच्छों से बने होते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सोचिए कि कैसे इन हैवी केबल्स को कई फुट ऊंचे टावरों पर इंस्टॉल किया जाता होगा। कैसे इन्हें एक से दूसरे टावर तक और फिर वहां से हमारे घर के करीब बने बिजली के खंभों तक जोड़ा जाता होगा ताकि हमारे घरों तक बिजली की सप्लाई की जा सके। इसके लिए सबसे पहले लंबे लंबे तारों की रील को टावरों के करीब तक पहुंचाया जाता है। फिर कंप्रेस मशीन से तारों के किनारों को प्रेस किया जाता है ताकि उस पर हुक लगाया जा सके। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि तार बाहर ना निकले या जमीन पर ना गिर पड़े। इसके लिए तारों के गुच्छों में डेटॉन लगाया जाता है जो एक किस्म का हुक होता है और इससे तार लॉक हो जाते हैं। अब बारी आती है इन लंबे लंबे केबल्स को ऊंचे ऊंचे टावरों तक पहुंचाने की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये केबल्स इतने भारी होते हैं कि इन्हें उठाकर या खींचकर टावरों से जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए इस काम को करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रैक्टरों की मदद लेते हैं। ट्रैक्टर से खींचकर केबल्स को टावर तक पहुंचाया जाता है और फिर इस तरह ये केबल एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे टावर तक जोड़ दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन टावरों से सप्लाई होने वाली बिजली आखिर कैसे हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है स्पीड। तो समझिए कि करंट की स्पीड को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं या फिर पोटेंशियल कहते हैं और इसी को टेक्निकल भाषा में टेंशन कहा जाता है। जब वोल्टेज हाई रहता है तब उसे हाई टेंशन कहा जाता है। इसके लिए बड़े बड़े टावर होते हैं और उन्हीं टावर से हम हाई वोल्टेज करंट ले जाते हैं। वोल्टेज पोटेंशियल किसी करंट की स्पीड को दिखाता है और जब 66 केवी यानी कि 66 केवी से अधिक वोल्टेज का करंट ले जाना होता है तो उसे इन ऊंचे ऊंचे टावर से ले जाया जाता है। ये जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं उसका जो निचला हिस्सा होता है उसे टावर की बॉडी कहा जाता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे केज कहते हैं और इस केज का सबसे ऊपरी भाग पीक कहलाता है। साइड में जो लटका होता है उसे आर्म कहते हैं और ये आर्म ही है जिन पर इंसुलेटर लटका दिए जाते हैं और इन्हीं इंसुलेटर्स में हैवी केबल्स लटकाए जाते हैं। अगर केबल्स को केज में लटका दें तो क्या होगा? तो समझ लीजिए कि फिर पूरे टावर में ही करंट दौड़ने लगेगा। कई बार ट्रांसमिशन टावर्स को जमीन पर ही फिट करके हेलीकॉप्टर की मदद से उठाकर पहाड़ियों पर ले जाकर लगा दिया जाता है। ट्रांसमिशन टावर को ऐसे फिट करना आसान होता है मगर इसमें खर्च ज्यादा आता है। हमारे देश में ज्यादातर ट्रांसमिशन टावर्स को एक के बाद एक करके सेट किया जाता है। ट्रांसमिशन टावर के लिए मोटे ACSR वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ACSR माने एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। यहाँ रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। इस तार के बीच वाले भाग में मजबूत स्टील लगा होता है जिसकी वजह से इसमें झुकाव कम होता है क्योंकि स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है और इसके धीरे धीरे नीचे झुकने का खतरा बना रहता है। इस स्टील के चारों ओर एल्यूमिनियम के कंडक्टर लगाए जाते हैं। फिर कई कंडक्टरों को मिलाकर इन्हें मोटा किया जाता है। वैसे दोस्तों, करंट को ले जाने के लिए कॉपर वायर यानी
तांबे का तार बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन यह बहुत महंगा होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रतिरोध को कम करने के लिए इसको मोटा कर दिया जाता है और फिर इसी को ACSR ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब काम आता है ट्रांसफार्मर का, जहां हाई पोटेंशियल पर करंट सबसे पहले पहुंचता है, जिसे फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है, जो हमारे शहर, गली या मोहल्लों तक पहुंचता है। फिर छोटे छोटे पोल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक पहुंचा दिया जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि जहां ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां नीचे पत्थर बिछा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन होती रहती है, इसलिए पत्थर बिछाने से ये उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा पत्थर बिछा देने से वहां पेड़ पौधे नहीं उगते, क्योंकि अगर पेड़ पौधे उग गए तो वो ट्रांसफार्मर के साथ हो जाएंगे और फिर करंट नीचे आ सकता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको आखिर में उस अहम सवाल का जवाब भी देते हैं कि आपके घर की दूरी किसी हाई टेंशन लाइन से कितनी होनी चाहिए। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि हाई टेंशन तारों में हर वक्त बहुत बड़ी एनर्जी ट्रैवल करती रहती है। हमारे शरीर में एनर्जी भारी होती है और जब दो एनर्जीज एक दूसरे के करीब हों तो बड़े सोर्स वाली एनर्जी छोटे सोर्स वाली एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। आप समझ गए होंगे कि हाई टेंशन के तारों के करीब रहना हम इंसानों के लिए क्यों खतरनाक हो सकता है। ये सीधे खींच सकता है हमको अपनी तरफ। लंबे वक्त तक हाई टेंशन तारों के करीब रहने से किसी इंसान की हेल्थ पर खराब प्रभाव पड़ना लाजमी है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे हाई टेंशन केबल से आपके घरों की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर केबल हाई टेंशन है, यानी इस पर 33 किलोवोल्ट से अधिक का लोड है, तो निश्चित तौर पर आपका मकान इससे कम से कम 2.3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन अगर 33 kV से कम है, यानी लो टेंशन केबल है, जिसमें 11 से 33 kV से नीचे के किलोवोल्ट का जो करंट है वो दौड़ता है, तो भी ये दूरी कम से कम 2 मीटर तो होनी ही चाहिए आपके घर से, ताकि आप सेफ रहें। अब अगर ये लाइन आपके छत के ऊपर से गुजर रही है तो फिर दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। अगर लो टेंशन लाइन है तब उससे आपके छत की दूरी कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए, और अगर हाई टेंशन लाइन गुजर रही है तो फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस कम से कम 3.7 मीटर होना चाहिए। अगर लोड लाइन 33 kV से भी ज्यादा है, यानी कि 33 किलोवोल्ट से भी ज्यादा है, तो फिर ये दूरी 4 मीटर होनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि कई हाई टेंशन लाइन किसी इंसान को 12 से 15 फुट की दूरी से भी अपनी ओर खींच सकती है। इसीलिए ऐसे केबल से सही दूरी बनाकर रखना हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये थी अति महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से जान पर खेलकर हमारे देश के बिजली कर्मचारी हम तक बिजली पहुंचाते हैं, और साथ ही आपने ये भी जाना कि आपको किस तरीके से सेफली अपने घर को एडजस्ट करना है, बनाना है, और इस बात का ध्यान रखना है अपना घर बनाते वक्त कि हाई टेंशन तार से आपके घर की दूरी, आपके छत की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, जानकारी प्रद लगी होगी। अगर लगी तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें, इस जानकारी को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक और दिलचस्प किस्से, एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।